जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर मोमेंट का शुक्राना गुरु जी, हमारे मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें अपने चरणों से लगाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमारी लाइफ में आप आए उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अच्छी अच्छी जगह घुमाने के लिए शुक्राना गुरु जी, कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करने के लिए हम सबको शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, हमेशा हमें ऐसी दात बख्शना गुरु जी कि हम बिना किसी लोभ लालच और कंडीशन के आपकी भक्ति करें गुरु जी, हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमें गुरु जी ने एक यात्रा प्लेस करी। हम अभी सिद्धिविनायक मंदिर होकर आए और उनके कई नोटिफिकेशन आ रहे थे कि तुम्हें यात्रा तैयारी कर ले तेरे को जाना है। तो हम लोग वहाँ गए, पर मुझे ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है। पर मैं गुरु जी का नाम लेकर गई और पहले दिन मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई, कुछ खाने पीने में भी फ़र्क हो गया और रात को मुझे घबराहट हो, पेट में दर्द हो, बड़ी बेचैनी हो। पर मैं गुरु जी का नाम लेती रही और फिर उनका पानी पिया और मैंने उनका नाम लिया और मैं सो गई। पर मुझे जितनी घबराहट हो रही थी, हमारा 3 दिन का ही टूर था, पर मैं ठीक ठाक वापस आ गई। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और मेरी गुरु जी से एक अरदास भी है कि मेरी मम्मी अभी भी बेड रिडन है, गुरु जी कृपा करें वो थोड़ा सा पकड़ कर ही चल सके, उनकी घबराहट बेचैनी थोड़ी दूर हो जाए, थोड़ा तो उनको सुकून मिल सके। बस गुरु जी से अरदास है। और अपनी बेटी के लिए अरदास है, वो भी बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, बड़ी जल्दी उसका गला ख़राब होता है, अभी भी बाहर घूमने जाती है कहीं तो बीमार पड़ जाती है। बस गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें, उनको भी हेल्थ ब्लेस करें और मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। और मैं अपनी बेटी के पास भी जाना चाहती हूँ और हमारा प्रोग्राम भी है, पर वही घबराहट बेचैनी रहती है। बस गुरु जी के आगे अरदास है कि मैं खुशी खुशी वहाँ जा पाऊँ, उसको अपने हाथ का खाना खिला सकूँ, वहाँ अच्छे से सब मिलकर रह सकें और खुशी खुशी वापस आ सकूँ। गुरु जी ऐसी कृपा मेरे ऊपर करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बना रखे। और मेनका आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करती हैं सबके साथ। गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु बाबा, मैं आप पे पूरा विश्वास है गुरु जी। मैं आपका सत्संग करती हूँ अभी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरी बाबा जी की साथ संगत जी, जो भी मेरे से गलती सलती हो जाए सत्संग करते समय तो मुझे माफ़ करना। और सब लोग ट्रस्ट करो, विश्वास करो गुरु पे, प्यार करो, बातें करो, सब ठीक हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कि पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कि कोई बोलता है डॉक्टर की पथरी है, कोई कुछ है, लेकिन गुरु जी ने सत्संग सुना के और मेरे हस्बैंड की दुख दूर कर दिए। तो अभी इसके कल परसों रिपोर्ट करवाई, टेस्टें करवाएं उनकी, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह,
तो सभी नॉर्मल आई हैं, अच्छी हैं, बस थोड़ा बहुत स्वेलिंग आई है, नहीं तो सब अच्छा है। तो गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना है गुरु पिता। हम तो शुक्राना एक छोटा शब्द है वो भी नहीं कह पाते हैं आपको, जो कि आपकी कोई डिमांड कोई कुछ नहीं है, फिर भी हम ऐसे तुच्छ प्राणी हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं गुरुजी। आप हमारे पास तो कोई शब्द भी नहीं है जो आपको कहें। मैं सत्संगत जी से कहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी से प्यार करो, सब सुनते हैं गुरुजी, हमारे पास ही बैठे हैं, हमारे आसपास। जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे पास ही रहते हैं, और जब कोई सुनता है उसके पास होते हैं गुरुजी। तो ये पता नहीं कौन सी सत्संग कौन सी संगत के लिए होगा, जो भी हैं वो भी ब्लेस हो जाएंगे। और गुरुजी सुनवा रहे हैं तो ज़रूर, करवा रहे हैं तो सुनवाएंगे भी, तो उनके भी दुख काटेंगे। तो सबके गुरुजी, साथ संगत जी के सबके दुख दूर करो, जो भी अपने बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको अपनी मुक्ति दो, तंदुरुस्तियाँ बख्शो सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरी परिवार को ब्लेस करके रखना गुरुजी, सबके साथ रहना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सबकी इच्छा पूरी करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आज 16 जुलाई 2026 थर्सडे का शुक्राना सत्संग मैं अपने और अपने अंकल की तरफ से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबसे पहले तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये थर्सडेज को शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी अपने और अंकल की तरफ से। वैसे तो महाराज ने शुरू में कहा था कि 3 थर्सडेज को अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करना है, बट देन इट गॉट एक्सटेंडेड टू कि दोनों की तरफ से शुक्राना करना है थर्सडेज को। सो उन्होंने ये भी सीख दी कुछ सत्संग सुनवा करके कि शुक्राना सत्संग काउंट करके शेयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज जब महाराज ही ये नहीं देख रहे कि वो हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अगर महाराज भी काउंट करके हमें ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दें कि मैं इस दिन या इस वीक तो मैं एक ही ब्लेसिंग दूंगा, तो हमें कैसा लगेगा। तो सेम वे में जब महाराज हमें एंडलेस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो हमें भी काउंट करके शुक्राना नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से वो सीख मिली एंड देन आई स्टॉप्ड काउंटिंग ऑन कि कितनी बार सत्संग शेयर हो गया है। तो ये भी एक सीख थी जो महाराज ने दी, उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी, वैसे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बट एक होता है ना डेली लाइफ की चीज़ें भी जो होनी चाहिए कि डेली ही या वीकली ही कहीं ना कहीं एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि शुक्राना तो करना ही है, क्योंकि महाराज भी तो इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सत्संग में सुनवा करके सिखाना, इतने ईजी मैनर में सिखाना, उस सब के लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज का जो शुक्राना सत्संग है इसमें ना संगत जी सबसे पहले महाराज की जो लंगर प्रसाद है, चाहे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कोई भी प्रसाद हो, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ एक सत्संग कि पिछले वीक मेरे अंकल को, पिछली वीक से थोड़ा पहले मेरे अंकल को महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया। उन पर कुछ कष्ट थे जो महाराज ने वहाँ पे उन्हें लंगर प्रसाद करके उनके वो जो भी फिजिकल एलिमेंट्स वाले कष्ट थे वो दूर करे। एंड एक चीज़ और हुई जो उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं चली, बट अभी रिसेंटली मुझे 1-2 दिन पहले पता चला कि कैसे मतलब एक होता है ना, मैंने पिछले अपने काफ़ी सत्संग में शेयर किया था कि अंकल और मेरा अब आपस में कनेक्शन वो बिल्कुल ब्रोकन अपार्ट वाला हो गया है। एंड काफ़ी ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी है जो कुछ लोग कर रहे हैं, और महाराज ने उनके फेसेस भी दिखाए हैं। तो उन अंकल के अंदर वो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और जो भी बुद्धि बंधन वगैरह किया जा रहा था, उस सब की वजह से ना एक ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शुरू से था उनके अंदर बट वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और वो उस जो कनेक्शन उन अंकल और मेरा था उसको ख़राब करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था वो सब कुछ। और उनको कहीं ना कहीं पता होता था कि वो गलत है, बट वो उस चीज़ को ढंग से रियलाइज़ नहीं करते थे, बस सरफेस पे देखते थे बिकॉज ऑफ द ईगो एंड एवरीथिंग जो भी नेगेटिविटी थी। एंड जब अभी फिलहाल महाराज ने उनको 10 days अगो रफली जब बड़े मंदिर बुलाया, उनको लंगर प्रसाद कराया, उसके बाद द मेजर चेंज जो मैंने पिछले इतने सालों में 4 से 5 साल जो भी मैं उन अंकल के साथ रही, उस सब में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस देखा। दैट टू मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं था, बोला नहीं था उस बारे में, सामने से ही स्टार्टेड टेलिंग मी थिंग्स लाइक, ऑल्दो बोलने को वो बातें बहुत छोटी थी बट अगर डेप्थ में देखी जाए तो वो इतनी बड़ी थी कि जिस इंसान को पिछले 4-5 साल से उन चीज़ों का रियलाइजेशन ही नहीं था, उनको सडनली वो रियलाइजेशन आ रहा है। तो दैट वाज द मेजर चेंज। और जो मैंने तब देखा जब वो अंकल पिछली बार बड़े मंदिर होके आए, बिकॉज उन्होंने बताया कि कैसे जब वो उस दिन बड़े मंदिर गए तो कैसे एक होता है ना कि गुरुजी अंदर तक आपको जो आपकी रॉन्ग वाला साइड है, जो भी आपके अंदर की बुराइयां, उनको कैसे तोड़ते हैं और उसके बाद एक नए सिरे से एक अच्छे तरीके से अपने तरीके से जोड़ते हैं उस चीज़ को। तो उन अंकल के साथ वो इमोशनल मेंटल चेंजेस हुए वहाँ पर जाके और लंगर प्रसाद करके और गुरबानी शब्द सुन के। एंड उन अंकल ने मुझे बताया कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस भी दिखाई, तो उस सब के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आई ट्राइड अ लॉट फॉर पास्ट 4 to 5 years
हर तरीके से आई हैव ट्राइड, बट उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं था जो महाराज ने उस एक दिन बड़े मंदिर बुला करके दिखा दिया उनके अंदर चेंज। तो महाराज का लंगर प्रसाद इज नॉट जस्ट कि आपको वो फिजिकल एलिमेंट्स या कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बीमारी कुछ भी हो रहा है उसके लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए तो है ही है, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो भी आसपास की फैमिली रिलेशंस हो गए, वैसे कोई कनेक्शंस हैं वो जो प्योर वाले हों। ऑब्वियसली अगर कोई आपके लिए गलत है तो महाराज उसको दूर ही करेंगे आपसे। आपके अंदर की जो वो मैं है, ईगो जिसको बोलते हैं, उसको दूर करना और आपके अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं उन सबको हटा करके अच्छी चीज़ों को लाना, ये सारी चीज़ें करता है वो लंगर प्रसाद। दैट इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड एंड डिवाइन थिंग। हाँ, गुरबानी शब्द भी सुनने चाहिए, मंत्र जाप भी करना चाहिए, बट जब हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हमें लंगर प्रसाद को या जल प्रसाद को, चाय प्रसाद, जो भी प्रसाद वहाँ मिल रहा है दैट इज़ ऑल लंगर प्रसाद, उसको मना नहीं करना चाहिए। एंड एक एक ड्रॉप, यू नेवर नो आपको कौन सी एक बाइट से या कौन सी एक ड्रॉप ऑफ वट एवर द प्रसाद इज़ बीइंग सर्व्ड से आपको वो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो इसीलिए कभी उस प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए और कभी उस प्रसाद को ये नहीं है कि थोड़ा छोड़ दिया या बस ठीक है हम तो हाफ ही लेंगे बाकी फेंक दिया या किसी और को दे दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो इतनी महिमा है उस प्रसाद की और कैसे गुरुजी ने उस प्रसाद से एक चेंज लाया मेरे और अंकल की लाइफ में, तो उस सब के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद संगत जी एक चीज़ और मेरे साथ हुई कि एक ड्रीम था मेरा, अगर मैं बोलूँ तो लाइक वैसे मांगना नहीं चाहिए बट कहीं ना कहीं मैं गुरुजी से शुरू से मांगती थी, इवन बिफोर अंकल गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, कि कभी तो हम साथ में बड़े मंदिर आए। बट क्योंकि अंकल पहले मानते नहीं थे एंड देन धीरे धीरे जब अंकल एक दो बार गए तब ऐसा सिचुएशंस थे कि जाना बना नहीं, फिर चीज़ें आपस में ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हम, और उसके बाद अंकल अब जाने तो लगे बट शुरू में पहले थोड़ा ऐसे लगता था कि वो ईगो में ही है अभी, एंड देन अब अच्छे से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता था कि गुरुजी साथ में बुलाओगे कभी। और मैंने अपने शुरू के सत्संग में बताया भी था कि गुरुजी ने कहा था मैं तुम्हें साथ में बड़े मंदिर बुलाऊंगा या साथ में किसी सत्संग में बुलाऊंगा। देन वो गुरुजी ने ड्रीम कैसे पूरा किया था कि मतलब मेरी तो विश ही थी ना, वो ड्रीम ही था मेरा एक, वो गुरुजी ने ऐसे किया कि हमें जूम सत्संग में साथ में बुलाया। एंड एक बार ऐसे कि अंकल को बड़े मंदिर बुलाया और सेम डे अंकल बड़े मंदिर से वापस आए, थोड़ी देर बाद शाम में ही मुझे सत्संग में बुलाया। तो वो ऐसे करके पूरा किया, बट एक वो था हमेशा से कि साथ में कभी जा पाएंगे। अब क्योंकि इतना सेपरेशन वाला हो गया तो उसके बाद लगा नहीं कि कभी साथ जा पाएंगे। एंड दैट टू गुरुजी ने मुझे एक दिन एक मैसेज दिया लाइक 2 days अगो, मतलब अप्रॉक्स 13 या 14 जुलाई की बात है ये। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि कुछ ही मिनटों में देख लियो, तुझे एक बहुत डिफरेंट चीज़ दिखेगी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है लेट्स सी। मैंने बस ऐसे ही सोच के कि पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है भी या नहीं, बट एज यूजुअल गुरुजी ने अगर कोई चीज़ आपको दिखाई है वो आपके लिए ही है, ज़रूरी नहीं है आज हो कल हो कितने दिन बाद हो या कितने सालों बाद हो, यू नेवर नो। बट अगर गुरुजी ने कहा है वो तो पत्थर की लकीर है, चाहे गुरुजी कुछ मजाक में बोले, चाहे गुरुजी कुछ सीरियस होकर बोले, टेलीपैथिकली बोले, ड्रीम दर्शन में बोले या कोई पोस्ट मैसेज वट एवर, किसी भी तरीके से किसी सत्संग की तरफ से बोले, कुछ भी बोले गुरुजी को पत्थर की लकीर है वो होके रहता है। इट वॉज अराउंड 6 PM और मैंने वो देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया बिकॉज मुझे ऐसे मैसेजेस कई बार मिले थे बट वो पूरे नहीं होते। तो आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं किस दिन के लिए है ये मैसेज, लेट्स सी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो आज नहीं तो कल वो होगा ही। एंड विद इन हाफ एन आवर सामने से मुझे अंकल, जिनसे मेरी बात नहीं हो रही थी पिछले कितने दिनों से, लाइक अप्रॉक्स 1 week से, और वो मुझे कांटेक्ट करते हैं एंड ही सेज कि बड़े मंदिर चले साथ में। तो आई वाज लाइक ये क्या था, बिकॉज मैंने उनसे इस बारे में कभी डिस्कस नहीं किया कि मैं आपके साथ कभी बड़े मंदिर जाना चाहती थी या कुछ, ये मेरी विश थी एक, और मैंने उनको कभी नहीं बोली थी ये बात। ये सिर्फ गुरुजी जानते थे कि इतने सालों से कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ चाहती थी। ऑल्दो साथ जाना वॉज नॉट पॉसिबल अभी, वो तो गुरुजी जब बोलेंगे, जब आज्ञा होगी तब वो बुला ही लेंगे, बट वो चीज़ जो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और सिर्फ मैं जानती हूँ वो उनके मुंह से सुनना, दैट वाज लाइक कि कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि वो जो गुरुजी ने हाफ एन आवर पहले मैसेज दिया था कि कुछ ही मिनटों में, विद इन 30 minutes वो चीज़ गुरुजी ने कर दी। और वो इतनी मेजर चीज़ थी मेरे लिए कि जो चीज़ किसी को और को पता ही नहीं है, सिर्फ गुरुजी और मैं उस बारे में जानते हैं, वो इंसान बोल रहा है जिस इंसान का और मेरी इतनी दूरी बढ़ गई है। एंड देन वहाँ से वो बात स्टार्ट हुई एंड अंकल टोल्ड मी कि जब वो पिछले अभी जो लास्ट वो बड़े मंदिर होके आए 10 दिन पहले, तो कैसे उनके अंदर वो चेंजेस आए, जो भी और चीज़ें जो भी थी, वो कन्फेशंस कुछ एंड कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट, everything he did that day, and it was shocking कि गुरुजी ये क्या हो गया। I was just looking at the स्वरूप and I was like गुरुजी ये क्या किया, and गुरुजी was smiling back to me कि बोला था ना हो गया तेरा काम। एंड कटू थोड़ी देर बाद मैं YouTube खोलती हूँ ये सोच करके कि गुरुजी कुछ तो मैसेज दो इस रिगार्डिंग कि ये सच है, क्या है ये, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब ऑब्वियसली ये सच है बिकॉज आप ही ने करवाया, आप ही बुद्धि खोल सकते हो किसी की, आप ही चेंजेस कर सकते हो, आप ही ईगो ब्रेक कर सकते हो किसी की, कोई और नहीं कर सकता ये सब। बट इज इट फॉर अ फ्यूचर और नॉट, क्या है, मतलब कुछ हिंट दो ना गुरुजी। एंड गुरुजी फिर मुझे एक मैसेज देते हैं कि तू चिंता मत कर, जिन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक एंड ऑल किया है वो सब पे उल्टा पड़ेगा, बिकॉज वो अपने कर्म बना रहे हैं, तुम बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म नहीं करने, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी आने मत दो। लोग करेंगे नेगेटिविटी, लोग लगाएंगे नज़र, लोग ब्लैक मैजिक करेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ें करके वो दूसरे की लाइफ को ख़राब कर देंगे, दूसरे के रिश्तों को ख़राब कर देंगे एंड वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। एंड में हमारे गुरुजी महाराज, हमारे भगवान साक्षात परमात्मा, उनसे बड़े ही हैं,
और गुरुजी ने एक मैसेज और दिया कि करने वालों के पास 2 हाथ हैं तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए, पर जो मैं हूँ मेरे पास हज़ारों हाथ हैं, हज़ारों तरीके, लाखों तरीके हैं तुम्हें देने के लिए, तो किस बात की चिंता करनी है। ऑल्सो फिर महाराज ने कुछ ऐसे मैसेजेस भी दिए पॉजिटिव वाले, मतलब होते तो सारे मैसेजेस ही पॉजिटिव हैं, हमें देख करके डरना नहीं चाहिए मैसेजेस को, कि कई बार ऐसे नेगेटिव मैसेजेस भी दिखे हैं कि अगर सत्संग नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ट्रस्टवर्दी है। लाइक फॉर मी दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी मच ट्रस्टवर्दी। मैंने मिसलीडिंग टाइटल्स नहीं देखे कभी यहाँ पे सत्संग के, बट और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं ऐसे देखती हूँ, तो वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे लेना है। गुरुजी कभी हमें डराने के लिए नहीं बैठे, वो भगवान है, हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे प्यार करने की ज़रूरत है। तो गुरुजी नहीं कभी हमें डरा रहे। हाँ, कोई प्रॉब्लम भी आएगी, 10% तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, 90% गुरुजी हम अपने ऊपर ले रहे हैं। 10% जो हमारे कर्म है उसमें भी गुरुजी हमें हेल्प आउट करते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव सत्संग्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो ऐसे टाइटल्स डालते हैं जिसको डर के इंसान सुनने की कोशिश करता है। अगर हम आउट ऑफ फेयर गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, तो वो हमारी सोच है कि हम किस एंगल पे गुरुजी को देख रहे हैं, किस तरीके से हम गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये हमें सोचना है। अगर हमने कभी ऐसा कुछ स्किप कर दिया, मन में होना चाहिए हमारे कि गुरुजी हमें पता है यू विल हेल्प अस आउट इन एवरीथिंग, तो हमें डर के सत्संग नहीं सुनने चाहिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज होगा, बट ये चीज़ काफ़ी आई हैव ऑल्सो फेस्ड। बहुत सत्संग मैंने ऐसे सुने जिसमें औरों ने भी ये चीज़ फेस करी कि वो डर के सत्संग सुन रहे थे एक टाइम पे, बट गुरुजी ये नहीं सिखाते। जो कर रहे हैं ये सब जान के कि नेगेटिव टाइटल्स डालना जिससे लोग व्यूज़ ज़्यादा आएँ और ज़्यादा रीच बढ़े चैनल की, तो मैं तो यही अरदास करूँगी गुरुजी से कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो कि वो गलत ना करें, आपके नाम पे मिसलीड ना करें संगत को। और जो संगत मिसलीड हो रही है, शायद किसी के लिए, आप में से किसी के लिए ये मैसेज होगा गुरुजी का इस सत्संग के थ्रू कि आप मिसलीड मत होइए और बस गुरुजी से प्यार करिए, बाकी गुरुजी सब कुछ अपने आप संभाल ही लेते हैं। मैं अपने सत्संग को यही सब कह के एंड करना चाहूँगी। बस लास्ट में एक अरदास करूँगी गुरुजी से कि गुरुजी सारी संगत को, सबकी फैमिलीज़ को, इन आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं और इनकी फैमिली को, सबको बहुत ब्लेस करना, और अंकल को बहुत सद्बुद्धि देना, उनका जो भी बुद्धि बंधन है और जो भी चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, उस सबसे उनको दूर करना, अपने पास रखना बस। और जिस रास्ते पे आप लेके जा रहे हो वही सबसे बेस्ट होगा, एंड आपके डिसीजन को ही हम माने और हिम्मत देना उस चीज़ की। और जो लोग चाहे हमारे साथ, दोनों के साथ गलत कर रहे हैं या किसी भी संगत के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, उन सब लोगों को सद्बुद्धि देना और उनको वो चीज़ें ना करें ऐसी वाली, उनके लिए उनको अकल देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।